नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर डिस्कस क्लास में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं संस्कृत पाठ योजना। वीडियो को पूरा देखें जिससे आप सभी को पाठ योजना पूरी समझ में आ जाए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिनांक, किस डेट में हम पढ़ाने जा रहे हैं, फिर विषय, किस विषय का हम लेसन प्लान बना रहे हैं, फिर कक्षा, किस कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हैं, केंद्र, आप किस केंद्र अर्थात किस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं, उपविषय, उसका विषय क्या है, पद्य है, गद्य है, फिर चक्र, फिर प्रकरण, अवधि, पढ़ाने की जो अवधि है वो कितने मिनट की है, सामान्य उद्देश्य फिर हम लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य, बच्चों को पढ़ाने के हमारे जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, तो हम 5 पॉइंट लिख देंगे सामान्य उद्देश्य के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। फिर हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम 2 कॉलम बना लेंगे, एक शिक्षण लक्ष्य का और दूसरे में लिखेंगे विशेषताएं। तो यहाँ विशिष्ट उद्देश्य फिर डालेंगे, विशिष्ट उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। तो शिक्षण लक्ष्य में हम 4 पॉइंट लिखेंगे, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा अवबोधात्मक, तीसरा अभिरुचि और चौथा अभिवृत्ति। तो ज्ञानात्मक की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, तो हम ज्ञानात्मक की विशेषताएं यहाँ पे लिख देंगे, फिर अवबोधात्मक की, फिर अभिरुचि की और फिर अभिवृत्ति की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम उसके पीछे अन्वित लिख देंगे कि हम एक पैराग्राफ ले लेंगे कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो यहाँ पे हम अन्वित डाल के यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो अब हमारा जो पाठ स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम प्रस्तावना प्रश्न पहले बच्चों से पूछेंगे, क्योंकि हमें प्रस्तावना प्रश्न से ही टॉपिक निकलवाना है। तो यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र क्रियाएं। तो हमारा जो प्रस्तावना प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो जैसे हम पूछेंगे बच्चों से कि पहला प्रश्न, हमारे जनपद का क्या नाम है, तो बच्चे बताएंगे सीतापुर जनपद। सीतापुर जनपद को फिर से ले लेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 बनाएंगे, सीतापुर में कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, तो बच्चे बताएंगे नैमिषारण्य। फिर नैमिषारण्य को ले लेंगे यहाँ से। तो फिर हम तीसरा क्वेश्चन बना लेंगे, नैमिषारण्य में ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि आश्रम में। फिर हम यहाँ से आश्रम को लेके आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि ये समस्यात्मक हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक निकल आया। उसके बाद लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे अद्य वयम आश्रमा विषय अध्ययनम करिष्यामः। तो आज हम आश्रम के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। अन्वित फिर लिखेंगे। अन्वित के बाद हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, जैसे अस्माकं प्रदेशस्य और फिर डैश डैश करके लास्ट का हम लिख देंगे। फिर नीचे आ जाते हैं। तो फिर हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण के बाद शिक्षण बिंदु। तो इसके लिए हमें 5 कॉलम बनाने होंगे। तो 5 कॉलम बने हैं। तो पहला जो होगा वो लिखेंगे शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु। फिर दूसरे कॉलम में शिक्षण लक्ष्य, फिर तीसरे कॉलम में शिक्षक क्रियाएं, चौथे कॉलम में छात्र क्रियाएं और 5वें कॉलम में सहायक सामग्री जो भी होगी उसको हम लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा होगा आदर्श वाचन का। तो आदर्श वाचन में हम लिखेंगे दूसरे पॉइंट में शिक्षण लक्ष्य में श्रवण कौशल विकासयत। फिर तीसरे में जैसे छात्र क्रियाओं में छात्र अध्यापिका प्रस्तुत गद्य खंड समुचित अवरोहण विराम चिन्हान सम्यक दृष्टि आदर्श वाचनम करिष्यामि। तो हम आदर्श वाचन करेंगे तो इसमें शिक्षक क्रियाएं में लिख देंगे। फिर छात्र क्रियाएं में छात्र मनोयोगेन श्रवणम, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर सहायक सामग्री में हमारी पाठ्य पुस्तक लिख देंगे। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, फिर हमारा जो पॉइंट होगा वो उच्चारणम संशोधनम। उच्चारणम संशोधनम में जैसे कि यहाँ पे लिखा है ज्ञानात्मक, कौशलात्मक,
तो हम ज्ञानात्मक कौशलात्मक लिख देंगे। फिर उच्चारण से शुद्धातये छात्र अध्यापिका छात्रन, तो छात्र जो होंगे वो क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे। फिर दूसरा होगा प्रयोगात्मक क्षमताम विकासयत, तो निम्नलिखित उच्चारण अभ्यास करिष्यति, तो यहाँ पे उच्चारण बच्चे क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट है अनुकरण वाचन का। तो अनुकरण वाचन में हम क्या लिखेंगे, ज्ञानात्मक बोधात्मक कौशलात्मक विकासयत, जो हमारे पॉइंट 4 होंगे ये लिख देंगे। और यहाँ पे छात्र अध्यापिका कतिपय छात्रे प्रस्तुत गद्य खंड से अनुकरण वाचन करिष्यात्, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अनुकरण करिष्यति। फिर अनुकरण विधि ऐसे। फिर अगला पॉइंट हमारा है केंद्रीय भावबोध प्रश्न का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बोधात्मक ज्ञान विकासयत, और हम क्या करेंगे, बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न जब पूछेंगे तो बच्चे उसका उत्तर देंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आश्रमा किम किम निवसन्ति, तो आश्रम में कौन कौन निवास करता है, तो यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे आश्रमे ऋषय मुनि जो निवास करते हैं। तो बच्चे जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे आंसर दे देंगे। तो निब्बा शब्दम किमर्थम, तो निब्बा शब्द का क्या अर्थ है, तो नीम है। तो अश्वत्थ शब्द से किमर्थम, तो पीपल। ऐसे बच्चे करके उत्तर देते जाएंगे। फिर हम इधर श्यामपट्ट चिपका देंगे। तो श्यामपट्ट में जो कठिन शब्द होंगे उनको समझाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और इधर हम फिर पैराग्राफ कठिन शब्द निवारण, तो इधर 2 कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पे आप 3 भी कॉलम बना सकते हैं, जैसे उन्हें कौन सी संधि है, कौन सा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप 2 कॉलम आप बना लीजिए शब्द और अर्थ का। तो यहाँ शब्द पूछेंगे और बच्चों को उनका अर्थ बताने के लिए श्यामपट्ट की सहायता लेंगे। फिर व्याख्या व अनुवाद, फिर हम 5 कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ व्याख्या व अनुवाद, फिर शिक्षण लक्ष्य, शिक्षक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं और सहायक सामग्री। यहाँ फिर हमारा पॉइंट होगा वो लेखन कार्य, लेखन व निरीक्षण कार्य। फिर शिक्षण लक्ष्य में श्रवण च अर्थ ग्रहणम फिर लिखेंगे। फिर शिक्षक क्रिया में हम लिख देंगे, अब देख लीजिए, श्रवण छात्रणम मननम, ऐसे करके लिख देंगे। स्वाध्याय एवं च तेषाम निरीक्षण कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो फिर बच्चे, फिर जो अगला पॉइंट है वो मौन वाचन का है। तो मौन वाचन में अधिग्रहणम चिंतनम क्षमताम विकासयत, तो फिर लिखेंगे छात्र प्रस्तुत गद्य खंड से विचारन आत्मसात कर्तुम मौन वाचनम करिष्यति। फिर छात्र क्रियाएं, छात्रों का क्या काम होगा, तो यहाँ पे छात्राणाम पाठ मौन वाचनम करिष्यति, तो वो मौन वाचन में क्या करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्वाध्याय मतलब वो स्वयं पढ़ेंगे। फिर हमारा सस्वर वाचन, सस्वर मतलब स्वर के साथ में वाचन कराएंगे। तो शिक्षक पुनः पाठेन सस्वर वाचनम करिष्यति, तो शिक्षक आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है शिक्षक पुनः पाठेन सस्वर वाचनम करिष्यति। तो यहाँ शिक्षक छात्रों को पाठ का स्वर के साथ में वाचन कराएगा। तो फिर हम अगला पॉइंट लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम 4 प्रश्न, कम से कम 3 या 4 प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। तो आप देख लीजिए, गृह कार्य में निम्न के पदेषु उचितम मेलनम कृत्वा लिखत, तो यहाँ पे हम बच्चों को गृह कार्य देंगे जो कि वो घर से करके लाएंगे।